एक सर्वे के तहत ये देखा गया है कि 10 क्लास, 9 क्लास, 8 क्लास या फिर नीचे क्लास के जो भी बच्चे हैं, सारे बच्चे का जो खर्च है वो अपने मम्मी पापा, भाई बहन या फिर रिश्तेदार के लोग वहाँ ज़रूरत को पूरा कर देते हैं। लेकिन खासकर 11, 12 या फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर उससे उच्चतम क्लास की यहाँ पढ़ाई करते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा खर्चा जो है, खास करके उनको दोस्तों के साथ घूमने जाना है, इधर उधर पार्टी करना है या फिर एक्स्ट्रा खर्चा जो भी है अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाना है, तो ये सारे खर्चा उन्हें घर से नहीं मिल पाता है। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई का खर्चा भी कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने एक पोर्टल को लॉन्च किया है और वो पोर्टल है ई कल्याण स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि ई कल्याण स्कॉलरशिप के तहत किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, और अप्लाई करते हैं तो किस तरह से उसे वेरीफाई किया जाता है, अगर पेंडिंग में है, अगर रिजेक्ट भी हो गया है तो किस तरह से उसे स्कॉलरशिप बार बार लिया जा सकता है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर आप झारखंड के स्टूडेंट हैं, झारखंड में पढ़ाई करते हैं और अगर आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए इधर उधर दौड़ते रहते हैं, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी फॉर्म भरना है झारखंड से रिलेटेड जो कि स्कॉलरशिप से संबंधित है, तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ सबसे पहले आपको समझना होगा, इस बटन को आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है होम। तो ये होम बटन है, इसमें सभी प्रकार के बटन इसी में दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। अब आगे आप थोड़ा सा इधर राइट साइड में आएंगे तो यहाँ जैसे माउस को क्लिक करेंगे या फिर आपके मोबाइल पर आप जैसे ही हाथ को यहाँ पे रखेंगे तो आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्या है? प्री एंड पोस्ट मैट्रिक नियमावली 2022, ये अपडेट किया हुआ है 2022 में, इसलिए यहाँ 2022 दिखा रहा है। वर्तमान में अभी 2023 है लेकिन यहाँ पे 22 ही दिखा रहा है क्योंकि अपडेट 2022 का है, ठीक है। तो अब क्या है इसमें? पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नियमावली, संकल्प नंबर इतना है और 2022-23 एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे कब आया था? 29 अगस्त 2022 को यहाँ पे अंतिम बार एडवर्टाइजमेंट आया था। अब जैसे आप इस पे ओपन करेंगे तो इसमें क्या दिखाई देगा? देखिए यहाँ एक पीडीएफ खुल जाएगा और इस पीडीएफ में एडवर्टाइजमेंट में जो भी यहाँ पे बोला गया था उसको यहाँ पे रिटर्न पीडीएफ दिया गया है। आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ जो आप प्री एंड पोस्ट मैट्रिक नियमावली पढ़ेंगे तो इसमें आपका जो भी नोटिस आता है वो नोटिस आपको इसी में मिलेगा। 10 से नीचे जो भी क्लास होते हैं वो प्री मैट्रिक होते हैं। 11, 12 ग्रेजुएशन या पीजी डिग्री के कोर्स है तो उसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बोलते हैं। तो ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का नोटिस इसमें आएगा। और नीचे यहाँ पे देख रहे हैं कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप नियमावली संकल्प नंबर इतना है 2022-23 एडवर्टाइजमेंट यहाँ 5 दिसंबर 2022 को था। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक यहाँ पे पीडीएफ खुल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे पीडीएफ खुलता है, आप इसे चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे आगे आ जाइएगा तीसरा वाला, तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप नियमावली संकल्प नंबर यहाँ पे 2583 है और 2022-23 का ये एडवर्टाइजमेंट है जो कि यहाँ 29 अगस्त 2022 को आया था। तो आप इसे भी चाहते हैं तो पढ़ाई कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ प्री पोस्ट मैट्रिक नियमावली को इस बटन का मतलब आप समझ गए हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है सर्विस एंड शेड्यूल का। सर्विस एंड शेड्यूल ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इस वेबसाइट में आपको आके भी कोई वैसे फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आप अगर क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ आपको क्या दिखाई देगा? देखिए यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो स्कूल एंड स्टूडेंट नोट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट मस्ट प्रोवाइड देयर आधार लिंक बैंक अकाउंट डिटेल वाइल अप्लाइंग। यहाँ कह रहा है कि अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो इससे पहले आपके जो अकाउंट है बैंक अकाउंट उसमें आपका आधार लिंक होना चाहिए, इसका यही कंडीशन है। अब सेकंड स्टेप में क्या है? चेक स्टेटस ऑफ आधार लिंकिंग स्टेटस।
आपको अपने बैंक अकाउंट में आधार लिंक है या नहीं है, इसे चेक करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक हियर दिया हुआ है, इस पर क्लिक हियर करेंगे तो जैसे आप इस पर क्लिक हियर करेंगे आधार के वेबसाइट पे ये लिंक ले जाएगा आपको, और यहाँ पे आपको आधार नंबर को यहाँ टाइप कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंटर योर 12 डिजिट आधार नंबर और 16 डिजिट वर्चुअल आईडी टू बिगिन। यहाँ पे आप जानना चाहते हैं अपना लिंकिंग स्टेटस को, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर या वर्चुअल नंबर को यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ जो आपको सिक्योरिटी कोड दिखाई दे रहा है C8XEH, तो इसको आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद सेंड OTP के ऑप्शन के पर क्लिक कर देना है, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP चल जाएगा जो कि आधार नंबर से लिंक है। अब OTP को आपको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आपके मोबाइल नंबर में जो है वो दिखा देगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट फिलअप कर देता हूँ। देखिए मैंने सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है और मेरा मोबाइल में OTP भी आ चुका है। अगर आपके मोबाइल पर OTP नहीं आता है तो आप यहाँ से कुछ देर बाद रीसेंड OTP का ऑप्शन देगा, उसे आप क्लिक करके फिर से OTP ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे OTP को फिलअप कर दिया है। उसके बाद आपको नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह से रनिंग होते दिखाई देगा। कुछ देरी आपको वेट करना है क्योंकि ये आधार का साइट है और ये थोड़ा स्लो चलता है क्योंकि इसमें यूज़र ज़्यादा हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक का नाम दिखाई देगा, जिसका आपको अपना बैंक का नाम दिखाई देगा। उसके बाद अपने आधार लिंक स्टेटस भी दिखाई देगा। तो आई होप कि आप लिंकिंग स्टेटस को यहाँ समझ गए हैं। आगे के स्टेप में क्या है, स्टूडेंट बिलोंगिंग टू SC ST एंड BC इन झारखंड आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर प्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। यानी कि यहाँ कह रहा है कि कैंडिडेट झारखंड का होना चाहिए अगर वो फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है, और SC ST या फिर BC कैंडिडेट होना चाहिए इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या है, द स्कॉलरशिप विल बी अवार्डेड फॉर स्टूडेंट इन झारखंड इन गवर्नमेंट स्कूल फ्रॉम क्लास 1 to 10। अगर क्लास 1 से 10वीं कक्षा तक अगर झारखंड के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करता है तो इस झारखंड स्कॉलरशिप वाले जो अवार्ड है इसे मिलेगी, और अन्यथा उसे नहीं मिलेगी। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते हैं 1 से 10 क्लास तक, उनको इस छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। अब आगे क्या है, यहाँ पे एकेडमिक ईयर 2022-23 चल रहा है, उसको यहाँ पे दिया हुआ है। और जो यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो यहाँ बंद हो चुका है, इसलिए यहाँ क्लोज दिखा रहा है। जब स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करने का डेट यहाँ पे जारी रहता है तब यहाँ पे ओपन दिखाई देता है। ठीक है, और आप इस लिंक पर क्लिक करके स्कूल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिस कैंडिडेट का और जितने भी स्टूडेंट है उस स्टूडेंट का आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आगे यहाँ पे नो योर प्री मैट्रिक एप्लीकेशन स्टेटस। आप अगर देखना चाहते हैं अपना एप्लीकेशन स्टेटस स्कूल के थ्रू अप्लाई करने के बाद, तो आप यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ ईयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं जिस कैंडिडेट का यहाँ पे स्टेटस देखना चाह रहा हूँ वो है 2022-23। उसके बाद यहाँ पे आपको यूनिक नंबर दे देना है। जैसे कि आप यूनिक नंबर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दे दिया है, क्या है PR लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ईयरली कोड है 22-23। उसके बाद आप जिस कैटेगरी के हैं, जैसे ST है तो ST लिखना होगा, BC है तो BC लिखना होगा, SC है तो SC लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो नंबर दिया है उस नंबर को यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है 12-100। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है स्कूल या कॉलेज का। उसके बाद ये आपका रोल नंबर है। उसके बाद ये आपका जो ये बोनाफाइड मिला था उस बोनाफाइड का नंबर है। उसके बाद इधर जो भी अंक होती है ये स्कॉलरशिप का नंबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस तरह से नंबर को लिख देना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका स्टेटस यहाँ पे दिखाई देने लगेगा कि आपका स्कॉलरशिप का पैसा आएगा या नहीं आएगा। अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, और अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं है, आपका अप्रूव्ड बाय AA ऑफिसर दिखा रहा है, तो इस कंडीशन में आपको निश्चिंत हो जाना है कि आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो अप्रूव हो गया है। और इस कंडीशन में
आपको इसका बेनिफिट मिलना ही मिलना है। तो यहाँ आई होप कि आप इस वाले जो बटन है इसको आप समझ गए हैं। आगे यहाँ पे कैंडिडेट सर्विस एंड शेड्यूल, ये पोस्ट मैट्रिक के लिए है, ठीक है। तो पोस्ट मैट्रिक के लिए आपको यहाँ पे करना है, यानी कि जो 11-12 या फिर तो वो ग्रेजुएशन या फिर तो पीजी का स्टूडेंट है तो उनको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप अपने आधार का लिंकिंग स्टेटस जान सकते हैं, बैंक के साथ लिंक है या नहीं। उसके बाद नीचे आइएगा तो एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या है इन्फॉर्मेशन में? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन प्रोसेस हेल्प फाइल। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक होम पेज पे जो दिखाई देता है उस पेज पे ये लिंक लेके आएगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ के तौर पे एक पीडीएफ मिल जाएगा और इस पीडीएफ में आपको ये बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या आपका टर्म्स है, आपके लिए ये क्या कंडीशन है इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए। तो इसको हम छोड़ देते हैं। आगे यहाँ पे आपको आगे दिखाई दे रहा है रिपोर्ट्स का। देखिए दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे स्कूल या हमारे कॉलेज या फिर हमारे राज्य में कितने कैंडिडेट एसटी एससी है या बीसी हैं जो कि स्कॉलरशिप फॉर्म को भरते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करके जान सकते हैं कि आपके क्षेत्र से कितने यहाँ पे फॉर्म भरे हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट में क्या है, ई कल्याण समरी रिपोर्ट। ई कल्याण में समरी रिपोर्ट को देखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से डाटा मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कैंडल डाटा यहाँ शो कर रहा है 2022-23 में। यहाँ जो कैंडिडेट है वो कितने कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं इसको यहाँ दिखाई दे रहा है और इन कैंडिडेट का यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है उसको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो कैंडिडेट का वेरीफाई भी हो गया और इसका जो पैसा है यानी कि उसका जो बेनिफिट मिलना था ये बेनिफिट भी इनको मिल चुका है। बेनिफिट मिल चुका है 2022-23 में। वो कैंडिडेट अभी के समय में 1953 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अभी इसका स्कॉलरशिप मिल गया है। बाकी यहाँ पे 26,844 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ है लेकिन उनको पैसे भी नहीं मिला है, ठीक है। फॉर्म तो वेरीफाई हो गया है लेकिन पैसे नहीं मिले हैं। और ये है रजिस्ट्रेशन, यानी कि 2,39,817 कैंडिडेट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया है। बाकी के कैंडिडेट अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। 2021-22 का रिपोर्ट देखें तो 2021-22 में 5,62,000 कैंडिडेट ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया था। और अगर 2021-22 का यहाँ रिपोर्ट देखें और 2022-23 का रिपोर्ट देखें तो दोनों को कंपेयर करके अगर देखते हैं तो 2022-23 में बहुत कम ही कैंडिडेट हैं 2021 के मुकाबले। 2021 के कंपैरिजन में जो कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराए हैं 2021 में यहाँ 5,62,000 कैंडिडेट ने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया था। उसका आधा कैंडिडेट भी 2022-23 में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। यहाँ सिर्फ 2,39,817 कैंडिडेट ने यहाँ रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो बहुत बड़ी डिफरेंस है। इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि आप जितना हो सके शेयर करें ताकि जितने भी कैंडिडेट अभी भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए छूट गए हैं सारे के सारे कैंडिडेट अभी रजिस्ट्रेशन करा ले ताकि उनको स्कॉलरशिप का यहाँ बेनिफिट मिल सके। और दोस्तों स्कॉलरशिप का जब बेनिफिट मिलता है तो उनको बहुत सारा हेल्प हो जाता है उसको उसके पढ़ाई के लिए रिलेटेड टू आगे एडमिशन करना है, उसको जो भी खर्चा मिलना है वो चीज़ नहीं मिल पाता है तो यहाँ से उनको बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को यहाँ पे शेयर करते हैं तो आगे के रिपोर्ट में देखेंगे हम यहाँ पे प्री मैट्रिक रिपोर्ट जो 10-9-8-7-6 या फिर नीचे क्लास में जो भी पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए यहाँ पे प्री मैट्रिक रिपोर्ट को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक जो स्टेट के अंदर पढ़ते हैं और पोस्ट मैट्रिक रिपोर्ट है यानी कि जो स्टेट के अंदर पढ़ाई करते हैं और 11-12 या ग्रेजुएशन या फिर पीजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पोस्ट मैट्रिक रिपोर्ट दिया गया है। और जो झारखंड से बाहर स्टेट में पढ़ाई करते हैं जो कि 11-12 या ग्रेजुएशन में है या फिर पीजी का स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे रिपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। आगे है यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसे जानने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है।
यहाँ कह रहा है कि हु कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, यानी कि किन कैंडिडेट यहाँ किन आवेदक को यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई करना है, तो उसको यहाँ आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट मस्ट बी ऑफ झारखंड स्टेट, स्टूडेंट क्या है झारखंड स्टेट का होना चाहिए। और दूसरा में क्या है, स्टूडेंट मस्ट बी आइदर शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट या फिर बैकवर्ड क्लास, यानी कि ST SC या BC कैंडिडेट होना चाहिए। स्टूडेंट का जो फैमिली इनकम है वो 2,50,000 या इससे कम का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो कितना होना चाहिए, 2,50,000 से कम होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और करने के बाद इसको स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिल पाएगा। फॉर्म तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर 2,50,000 से ज़्यादा है आपका इनकम सर्टिफिकेट, तब इस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हु कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिया है विथ इन द आउटसाइड, और ये दिया है पोस्ट मैट्रिक विथ इन द स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ही चीज़ को दो बार दिया हुआ है, आपको यही समझना है। दोनों में जो है स्कॉलरशिप का जो फॉर्म भरेगा उस कैंडिडेट का जो फैमिली इनकम है वो 2,50,000 ही है, ठीक है। और स्टूडेंट बिलोंगिंग टू देयर कैटेगरी अदर दैन SC ST BC, यानी कि SC ST BC इस कैंडिडेट के अंदर आता है, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है। आगे क्या है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर अप्लीकेशन, तो अप्लीकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। छात्रवृत्ति के लिए आय की अधिसीमा, आय प्रमाण पत्र जो है वो 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा में क्या है, आवेदन प्रक्रिया क्या है, ekalyan.gg.gov.in, जो कि मैं इस लिंक का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दे दूंगा, लिंक को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का। देखिए एडवर्टाइजमेंट के ऑप्शन पे आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देने को लगेगा। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है न्यू, और न्यू जहाँ भी लिखा रहेगा तो आपको समझ जाना है कि नया यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आया हुआ है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आया हुआ है वो है 30 जून 2023 को एक नया इन्फॉर्मेशन आया हुआ है। और इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए आप बगल में देख रहे हैं यहाँ पे PDF के फॉर्मेट में दिखा रहा है, इसे आपको क्लिक कर देना है। इस इन्फॉर्मेशन में कहा है कि जो कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट ने जो फॉर्म भरा है उसके लिए तो ये सही है, लेकिन जो कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरा है उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे राहत का यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और इसमें क्या कहा गया है कि जो स्कॉलरशिप कैंडिडेट जो कैंडिडेट स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए अभी डेट बढ़ा दिया गया है, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अंतिम तिथि 25 जुलाई 2023 कर दिया गया है, तो आप 25 जुलाई 2023 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे जो न्यू जो दिखा रहा है इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे ग्रीवांस का है ऑप्शन। ग्रीवांस का मतलब होता है सुनवाई। अगर आपको लगता है कि हमने सही फॉर्म भरा है और इसके बाद भी आपका अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे स्टेट का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ग्रीवांस टाइप स्टूडेंट है या कॉलेज से आप यहाँ कुछ पूछताछ करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। अगर आप कॉलेज से हैं और आपका फॉर्म भरने टाइम किसी तरह से गड़बड़ हो गया है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं आप इस स्कॉलरशिप कल्याण के तहत, तो आप इस फॉर्म को फिलअप करके आप यहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं। स्कॉलरशिप कमेटी एक होती है, वो कमेटी आपको यहाँ जल्द ही रिप्लाई कर देता है 2 से 3 दिन के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आपको मिलता है लॉगिन का। जैसे आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ स्कूल लॉगिन ऑप्शन देगा। उसके बाद नीचे यहाँ कॉलेज लॉगिन दिखाई दे रहा है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन या कॉलेज लॉगिन आउटसाइड द स्टेट, बाहर के झारखंड से बाहर का जो कॉलेज है उनके लिए ये है। उसके बाद यहाँ पे ऑफिशियल लॉगिन, जो इस साइट को चलाते हैं उनके लिए यहाँ सबसे नीचे है, और स्कूल लॉगिन के लिए ये है, ठीक है। अब आगे मिलता है यहाँ पे मोर लिंक्स। तो यहाँ पासवर्ड को भूल गए हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा
बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि खुद से हम कैंडिडेट हैं तो खुद से हम किस तरह से लॉगिन करें, तो इसके लिए आपको होम बटन पे आ जाना है। होम बटन में आने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा 3 ऑप्शन। पहला में है स्टूडेंट लॉगिन पोस्ट मैट्रिक, दूसरा में है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, तीसरा में है कॉलेज रजिस्ट्रेशन। तो आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट कर लेना है। यहाँ पे लॉगिन करके आगे क्या मिलेगा आपको, हम हर एक यहाँ बटन है, हर एक बटन के लिए अलग अलग वीडियो बना के रखी है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पा सकते हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।